नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि निकल कर के आ रही है और खुशखबरी भी है। सीजीएल परीक्षा में दर्ज केस की निष्पक्ष जांच करें, ये हेमंत सोरेन का कहना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। 26 मार्च अर्थात आज के तारीख बहुत ही शानदार होने वाला है और सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो रद्द के सहमत में है, पक्ष में है, रद्द होना चाहिए, वो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दूसरे तक पहुंच सके क्लास। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले फरवरी में कोर्ट में सीएडी जो थी अपनी निर्णय देने जा रही थी, पर किसी कारण वह सीएडी नहीं दे पाई पूर्ण रूप से। अब 26 मार्च को तारीख रखा गया है, अर्थात आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे कि यह आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो हजारीबाग छात्र की यह मेहनत रंग लाई है। हजारीबाग के छात्रों ने ही ऐसी कड़ी मेहनत की और आंदोलन को उग्र बनाया, जिसके कारण सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया और सरकार झुकी भी। लोगों को विश्वास नहीं था कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग कहीं मधुबनी जाकर के, तो बंगाल जाकर के, अनेक जगहों पर जाकर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। कुछ कल परसों हमने बताया था कि एक रोशन नाम का जो बिहार का है, उसका झारखंड और बिहार में 5 सेंटर चलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि रंगे हाथ पकड़ा गया है और वो हमेशा 2 नंबर करता था। वह करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति अर्जित कर लिया था इसी माध्यम से। तो इस सीजीएल परीक्षा में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी ईमानदारी पूर्वक जांच करने के लिए बोले थे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा 2023 से जुड़े मामले को लेकर दर्ज मामले में निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि मामले में जो निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। रिपोर्ट में सौंपे मुख्यमंत्री सोमवार को अपने आयोग कार्यालय में राजस्व संग्रह मह्य समान योजना कार्यक्रम के तैयारी को लेकर के सीजीएल परीक्षा 2023 के विषय में उच्च स्तरीय समिति की भी बैठक की थी, सीएडी को सौंपा गया था। बैठक में सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी तथा मिली शिकायत और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद और हंगामे को भी जांच हो सकती है। दोषी पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन मोड पर प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजित करने पर यहाँ सीएम ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी को गुंजाइश न हो, इसके लिए ऑनलाइन मोड परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दिशा में यह भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड अर्थात सीबीटी मोड पर लिया गया था। इसमें ऑनलाइन परीक्षा लेकर के परेशानी दूर की जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद यहाँ के विद्यार्थियों ने किया था सेकेंड। और उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए लगभग 1200 से अधिक अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए हुए थे। अपनी बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए झारखंड के सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी गंभीरता से लिया और औरों को अपने भविष्य को बचाते हुए दूसरों को भी भविष्य बचाए हैं। सोमवार को एडमिट कार्ड के साथ हाईकोर्ट ने दाखिल कर सकते हैं याचिका, ये भी 8 लोगों का यहाँ पे प्रावधान था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी ने झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात सीजीएल 2023 पिछले साल 21-22 सितंबर को ली थी। कुल विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप किए थे, जिनमें से लगभग 6.40 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया और 6.40 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया, लगभग 6.5 लाख परीक्षार्थी के लिए राज्य भर के लिए लगभग 823 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला उठा। रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर को टेक ओवर कर सीएडी को सौंप दिया गया था। जांच के बाद एसआईटी बनाई गई, जिसमें सीएडी और डीएजी और एसपी को भी शामिल किया गया था। डीएजी अनुराग गुप्ता खुद मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे, अर्थात संचालन कर रहे थे। इस मामले में एसआईटी 10 से अधिक अभ्यर्थी सबूत देने वालों से पूछताछ कर रही है। अभ्यर्थी से मिले साक्ष्य को भी गहनता से जांच की जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी इसी आस में लगे हुए हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यदि यह जांच सीबीआई करती तो और बेहतरीन हो सकती थी,
क्योंकि सीबीआई आपने देखा होगा जेपीएससी प्रथम और जेपीएससी सेकेंड में जिस प्रकार 20 सालों के बाद गड़े हुए मुर्दे को खोद करके पोस्टमार्टम किया और दूध के दूध पानी का पानी लोगों के सामने निकाले हैं, तो ये सीबीआई ही कर सकती है। यदि सीबीआई जांच करेगी तो झारखंड पीजीटी में जो 2024 में लिया गया, इसके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या 2016 में, तो समझिए तो बहुत सारे पकड़े जाएंगे, और जहां पकड़े गए तो इन लोग को नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2229 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। विद्यार्थियों को वेरिफिकेशन भी इस मामले में किया गया है। अब यदि कोर्ट निर्णय दे देती है कि सीजल रद्द हो जाएगी, तो वेरिफिकेशन करवाएं या फोटोकॉपी करवा करके मतलब फोटो बना करके रखें, उससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय होती है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सीआईडी की एसआईटी की इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से जांच कर रही है इससे लगता नहीं है कि इंसाफ होगा। कुछ विद्यार्थियों का एक कहना है। एसआईटी के 8 साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, जिसमें से 5 मोबाइल फ़ोन। इन्हीं मोबाइल फ़ोन से अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले कागज़ पर लिखे गए और उत्तर वीडियो और फोटो बनाए गए थे। तो अभ्यर्थियों ने एसआईटी की परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर मिले उत्तर भी उपलब्ध कराए गए थे। एक कहना है विद्यार्थियों का और एसआईटी का। 2231 अभ्यर्थी को 16 दिसंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इनमें से 2229 अभ्यर्थी पहुंचे, जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ। 2 अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि अंतिम रिजल्ट हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक मामले में शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा रखी है। इस मामले में अब 22 जनवरी को सुनवाई हुई थी। अब 22 जनवरी के सुनवाई के बाद फिर फरवरी में ले गया था, ठीक है, केस को टेक ओवर किया गया, और फरवरी के बाद से फिर अब 26 मार्च को अर्थात आज के दिन यह करो या मरो का नारा होगा। किसके पक्ष में कौन सा रंग जाता है, हार का रंग जाता है या जीत का, इस खुशी में अर्थात निश्चित है कि सीजल रद्द होगी, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य यहाँ कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं, यह बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। किसी को खुशी होगी तो किसी को दुख भी लगेगी, लेकिन आटे के साथ घुन भी पिसा जाता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी अच्छे भी हैं तो कुछ विद्यार्थी इसमें डुप्लीकेट भी रिजल्ट आया हुआ है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।